चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है प्रश्न नंबर 1 से जो है 5 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग और ये जो है चलेगी, जो कि प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, कह रहे कि यदि किसी वृत्त का केंद्र सरल रेखा, देखिए सरल रेखा दिया हुआ है 3x + 4y माइनस 3x + 4y = 7 पर हो तथा बिंदु दिया गया है, वह बिंदु जो है 1, -2 और तथा 4, -3 से होकर गुजरती है, तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का समीकरण निकालना है तो इसमें हम लोग मान लेंगे कि माना वृत्त का समीकरण मान लेते हैं कि वृत्त का जो समीकरण है, यह वृत्त का समीकरण है। देखो ये तो पता है कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = क्या है 0। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा कितना फर्स्ट। यही जो है आपको वृत्त का समीकरण निकालना है। देखिए वृत्त का समीकरण निकालने के लिए हमको हर हाल में जो है कि g और f का मान चाहिए तथा c का मान चाहिए। जो आपकी रेखा दी हुई है और वृत्त जिस जिस बिंदु से होकर गुजर रहा है, वो जो है पॉइंट इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि जिस जिस पॉइंट से वृत्त आपका गुजर रहा है, यानी कि बिंदु जो है कि दे रहा है कि बिंदु 1 और -2 से गुजर रहा है और 4 और -3 से गुजर रहा है, तो ये जो आपके पॉइंट है, यह जो पॉइंट है आपके इस जो है समीकरण को वो संतुष्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग मान रख करके बारी बारी निकालेंगे। इसके बाद जो सरल रेखा दिया हुआ है, सरल रेखा 3x + 4y = जो 7 है, वृत्त के केंद्र से होकर जो गुजर रहा है, वृत्त का केंद्र सरल रेखा इतने पर हो, तो जो आपकी वृत्त की जो सरल रेखा पर जो वृत्त का केंद्र है, वो जो उसका केंद्र है उस सरल रेखा को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से प्रश्न नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी तरह से प्रश्न नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि प्रश्न नंबर 2 में जितने भी प्रश्न हैं इसी के तरह जो है कि हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको आप अच्छे समझ लीजिए ताकि वहाँ पे आपको परेशानी ना हो। जो बिंदु आपका दिया गया है लिखेंगे समीकरण 1 में बिंदु क्या है, पहला बिंदु यानी वृत्त किस बिंदु से गुजर रहा है 1 - 2 का मान रखने पर, यानी कि वृत्त जो है जिस बिंदु से गुजरेगा वो वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा, वो पॉइंट उस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये आपका x का मान हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा y का। एक मान x का हो जाएगा, दूसरा मान जो है आपका y का हो जाएगा। देखिए ये आपका x का मान हो जाएगा, ये y का। अब इसमें रखेंगे, इसे समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे, तो आपका 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 प्लस इसका 2 का यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 4 प्लस x का मान 1 है, 1 से 2 में यह हो जाएगा 2g। अब यहाँ पर -2 से इसमें करेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा यानी कि -4f और प्लस c। अब यहाँ से 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 को बराबर चिन्ह के इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 2g - 4f + c = हो जाएगा -5। इक्वेशन नंबर क्या बन गया सेकेंड। ठीक है, 2 समीकरण हम लोग बना लिए। एक और पॉइंट है जो वृत्त गुजर रहा है जिस पॉइंट से, और फिर समीकरण 1 में पुनः जो है समीकरण 1 में बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया है 4, 3 का मान रखने पर। चलिए फिर इसमें हम लोग रखेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे। तो देखिए 4 चौके हो जाएगा 16 प्लस 3 तिली हो जाएगा 9, 4 दूनी का हो जाएगा +8g -3 दूनी का हो जाएगा 6f + c = क्या हो जाएगा 0। देखिए 16 और 9 25 हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 8g - 6f + c = हो जाएगा -25। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर क्या थर्ड। ठीक है, दोनों पॉइंटों को रख दिया गया। लेकिन स्टार्टिंग में ये भी कह रहा है कि जो वृत्त का आपका केंद्र है ना, वृत्त का केंद्र जो है सरल रेखा पे है। वृत्त का केंद्र जो है किस पे है, सरल रेखा। करे वृत्त का केंद्र सरल रेखा इतने पर हो, तो जो वृत्त का केंद्र है सरल रेखा पर, वृत्त का केंद्र भी उस सरल रेखा को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का केंद्र, और आपको पता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है -g का माइनस क्या होता है f। सरल रेखा कितने पर है, सरल रेखा जो दिया गया है 3x
प्लस 4y इजिकल टू 7 पर है। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये जो केंद्र है, इसको भी ये क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ये x का मान हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, y का। तो x का मान -g है, तो इसमें रखेंगे तो यह हो जाएगा -3g हो जाएगा। -f को रखेंगे तो ये हो जाएगा -4f इजिकल टू क्या हो जाएगा 7। इक्वेशन नंबर ये बन जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि किसको किसके साथ लेंगे, कि हर हाल में हम लोग को देखो वृत्त का समीकरण निकालने के लिए g, f और c का मान चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन या यहाँ पर विलोपन विधि हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को यदि लेते हैं तो c आसानी से कट जाएगा, तो g और f आपका बचेगा, जो कि इस समीकरण से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, समीकरण 4 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 और 3 क्या है, समीकरण 2 है 2g -4f प्लस c इजिकल टू -5, और 3 क्या है 8g -6f प्लस c इजिकल टू हो जाएगा -25। अब देखिए c को कटाना है तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है तो हम लोग को अलग अलग चिन्ह करना पड़ेगा तभी ये कटेगा। तो ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। देखिए c से c क्या होगा, कट जाएगा। c से c कटने के बाद ये आपका हो जाएगा -6g, और ये आपका हो जाएगा +2f इजिकल टू, ये आपका घटेगा तो हो जाएगा कितना 20। ठीक है, 2 से कट रहा है तो कटा सकते हैं 2 से। देखिए 2 से ये पूरा कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो -3g हो जाएगा प्लस f इजिकल टू हो जाएगा 10। ये आपका बना इक्वेशन नंबर कितना बन गया 5, यानी कि ये जो है 5वां इक्वेशन आपका बन गया। ठीक है, अब देखिए ये भी GF बना, ये भी GF बना। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 और समीकरण 5 को लेंगे। ध्यान दीजिए, जिस तरह से इस सवाल में आप कर रहे हो ना, वही प्रोसेस प्रश्न नंबर 2 में भी चलेगा इसी तरह से। तो हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 4 व 5 से। तो समीकरण 4 व 5 को हम लोग यदि लेते हैं तो देखिए समीकरण 4 है -3g -4f इजिकल टू क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा -3g प्लस f इजिकल टू क्या हो जाएगा 10। देखिए ये दोनों गुणांक बराबर है, यदि गुणांक किसी का बराबर ना हो और कटे भी ना तो हम लोग को बराबर गुणांक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 3 3 है तो आसानी से कट जाएगा, लेकिन दोनों का चिन्ह माइनस है तो एक का प्लस एक का माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, घटाने पर। तो ये आपका माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, देखिए 4 और 1 ये हो जाएगा -5 f इजिकल टू, ये आपका हो जाएगा -3। तो यहाँ से f इजिकल टू हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में कितना हो जाएगा 5, यानी कि f का मान आया 3 में कितना हम लोग का आ गया 5। देखिए यहाँ पर तो f का मान हम लोग को आ गया, लेकिन हमको चाहिए g का भी और c का भी मान चाहिए। अब f का मान किस समीकरण में रखें कि आसानी से जो है कि हम लोग जो है g का या c का मान निकाल लें। देखिए यदि f का मान समीकरण जो है आप इसमें रखो या समीकरण नंबर इसमें रखो, किसी में भी रख करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें रख लेते हैं कि लिखेंगे कि समीकरण 5 में f बराबर 3/5 रखने पर, या इसमें भी रख करके निकाल सकते हैं, वही आपका आंसर से मैं या 4 में रख लो या तो 5 में रख लो। तो 5 में मैं रख दे रहा हूँ -3g, इसके बाद प्लस f का मान है 3/5 इजिकल टू कितना है 10। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 3 हो जाएगा -15g प्लस 3 हो जाएगा ये 5 इजिकल टू 10। यहाँ पर त्रिय क्या कर देंगे, गुणा। जब हम लोग त्रिय गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, 1 से करेंगे तो यह हो जाएगा -15g और प्लस हो जाएगा आपका क्या 3, 10 बचे हो जाएगा 50। तो यहाँ से -15g इजिकल टू हो जाएगा 50 - 3, तो यहाँ पर -15g इजिकल टू हो जाएगा 50 में से 3 घटेगा आपको कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ से g इजिकल टू हो जाएगा 47 में कितना हो जाएगा 15 -15। तो g का मान इतना बड़ा आया 47 में -15। ठीक है, सॉरी 47 है ना, 47 में
47 बटा में -15, यहाँ पर जी का मान आया। किसका मान आ गया? जी का। अब यहाँ पर ये मान अब पता चल गए तो हम लोग को बच गया एक बस सी का मान बच गया। किसका मान बच गया? सी का मान। अब यही सी का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 में हम लोग जी और एफ का मान रखें तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में जी बराबर 47 बटा में -15, एफ बराबर कितना है? एफ का मान क्या था? 3 बटा में 5 रखने पर। तो इसमें यदि हम लोग रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई जी का मान कितना है? 47 बटा में क्या है? -15 और -4 गुणे एफ का मान है 3 बटा में कितना? 5 प्लस सी इजिकल टू आपका हो जाएगा -5। अब देखिए इसका टोटल यदि सॉल्व करते हैं तो टोटल सॉल्व करने के बाद सी बराबर आ जाएगा 11 बटा में आपका 3। टोटल सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं। यदि हम इस टोटल को सॉल्व यदि करते हैं, हल करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 45 बटा में 11 बटा में कितना आ जाएगा? 3। सॉल्व इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर गुणा भाग करके आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है तो हमको फिर हटाना पड़ेगा। तो सी का मान आ गया 11 बटा में 3। अब तो यहाँ पर गुणा करके इसका भी गुणा करके इसको पाछांतर करके कर ही सकते हैं आप लोग। अब देखिए सी का मान निकल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में लिखेंगे कि समीकरण 1 में जी एफ तथा सी का मान रखने पर। ठीक है, चलिए रखिए। तो समीकरण 1 ये है तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई जी का मान रखिए। जी का मान है 47 बटा में -15। ठीक है, और यहाँ से x लग जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई एफ का मान क्या है? 3 बटा में 5 y प्लस सी का मान है 11 बटा में कितना? 3 इजिकल टू 0। ये जो है हम लोग यहाँ तक निकल कर आ गया है। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर रख करके यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए यक्स का स्क्वायर, या यहाँ से एक ही बार में एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेकर हल कर लीजिए। 3, 5, 15 इसका मान सकते हैं हर एक, इसका भी मान सकते हैं हर एक। तो ये एलसीएम हो जाएगा कितना? 15। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर प्लस सही माइनस से प्लस में गुणा माइनस 15 कम 15 और 2 से 47 में गुणा करेंगे। 2 7 14 को 4 8 से ले 4 दूनी को 8 9 94x प्लस 5 3 15 3 बार और 3 तिली के 9 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18y प्लस 3 5 15 11 5 55 इजिकल टू 0 बटा में, यानी तिरिय के यहाँ से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 15x का स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर -94x प्लस 18y प्लस कितना हो जाएगा? 55 इजिकल टू 0। यानी कि इतना जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए हर एक सवाल को आपको इसी तरह से करना है। हर एक सवाल को आपको इसी तरह से करना है। ये तो प्रश्न नंबर 1 का रहा, जो कि ये जो है फाइंड हुआ वृत्त का क्या? समीकरण। अगर हम लोग प्रश्न नंबर 2 में भी चलें तो प्रश्न नंबर 2 में भी सेम इसी तरह से आपका सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह से आपके सेम समीकरण बनेंगे। वृत्त का केंद्र भी -g और -f आएगा। ठीक ना, तो प्रश्न नंबर 2 में भी जितने भी सवाल हैं उनका भी सलूशन इसी तरह से होगा। आप खुद कर सकते हैं लेकिन मैं भी इसको करा देता हूं। प्रश्न नंबर 2 में जो है कि आपके 3 प्रश्न हैं, मैं 2 को करा दूंगा और एक आपके लिए मैं छोड़ दूंगा क्योंकि आप लोग भी करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। चलिए, प्रश्न नंबर जो है दूसरे का पहला, प्रश्न नंबर 2 का पहला, ध्यान दीजिए। ये प्रश्न नंबर 1 था। प्रश्न नंबर 2 का जो है कि हम लोग पहला देखेंगे। सेम चीज़ें वही सब रहेंगे, प्रोसेस तो आपका वही चलेगा। जिस तरह से हम लोग सॉल्व किए हैं चीज़ें सभी वही चलेंगे। करेंगे उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो पॉइंट जो है 3 - 2 तथा -2 0 से होकर गुजरता है तथा इसका केंद्र 2x - y = 3 पर है। यानी कि जो आपका वृत्त का केंद्र जो है आपका जो है कि रेखा जो दिया गया है 2x - y = 3 जो दिया हुआ है रेखा, उस पर इसका केंद्र है वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र तो इसके लिए वो रेखा काम करेगी। सरल रेखा भी आप कह सकते हैं या केवल रेखा दिया है तो रेखा भी लिख सकते हैं। केवल दिया है केंद्र इतने पर है। ठीक है, केंद्र जो है
सरल रेखा लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं, उसी से प्रोसेस होगा। देखिए पोज आप वृत्त का समीकरण वही आप मानेंगे। पहला वृत्त समीकरण 1 में बिंदु आप रखेंगे, बिंदु क्या क्या दिया गया है, देखिए बिंदु दिया गया है 3 - 2, 3 माइनस क्या 2 रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 3 तिली के 9 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी के हो जाएगा 4 प्लस 3 दूनी के 6 जी, क्योंकि x का मान रखा जाए, यहाँ पर y का मान रखें -2 2 दूनी के 4 -4f और प्लस c इजिकल टू 0। अगले स्टेप में 6g -4f प्लस c इजिकल टू हो जाएगा 9 4 13, इधर आएगा तो -13। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, समीकरण नंबर 2 में बिंदु, दूसरा बिंदु क्या दिया है, -2 और 0 रखने पर, तो रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 दूनी के हो जाएगा 4 प्लस y का मान 0 है और प्लस 2 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा 4g और प्लस 0, y का मान 0 हो जाएगा प्लस c इजिकल टू 0। तो यहाँ पर टोटल आपका हो जाएगा -4g प्लस c इजिकल टू 4 को इधर भेज दीजिए तो -4। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना बन गया, तीसरा आपका यहाँ पे बन गया, तो 4 इजिकल टू हो जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वृत्त का केंद्र, जो आपका वृत्त का केंद्र है, केंद्र -g और -f था। सरल रेखा, या केवल आपका कह रहा है कि रेखा इतने पर है, या सरल रेखा भी बोल सकते हैं, सीधी रेखा ही होगी तो सरल रेखा आपका दिया है 2x माइनस जो है कि 2x माइनस वाई बराबर क्या दिया 3 पर है। तो ये जो आपका पॉइंट है उस पर हम लोग रखेंगे, आपको पता ही है, तो x का मान है तो ये हो जाएगा -2g हो जाएगा, -2g माइनस y का मान है -f, तो ये हो जाएगा प्लस f इजिकल टू हो जाएगा 3। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। बताइए, ये तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम लोग लेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3, यानी इस समीकरण को और इस समीकरण को हम लोग एक साथ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको c को हर हाल में कटाना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को लेंगे तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 2 और 3, समीकरण 3 आई है तो ये हो जाएगा 6g -4f प्लस c इजिकल टू -13। इसके बाद समीकरण 3 क्या है, ये है, तो 4g, तो ये हो जाएगा -4g प्लस c इजिकल टू हो जाएगा -4। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर लिखेंगे तो देखिए जब भी घटाने पर लिखे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो 6 4 हो जाएगा 10g, ठीक है, और ये वाला तो मान आपका कट जाएगा आसानी से, सी के तो कटा, और ये हो जाएगा -4f इजिकल टू हो जाएगा, ये आपका घटेगा तो हो जाएगा -9। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर क्या 5, यानी कि 10g -4f, मैं भी मिला लेता हूँ कितना आया हुआ, -10g -4f 10g -4f इजिकल टू -9। समीकरण नंबर आपका हो गया 5। चलिए अब क्या करेंगे कि 4 और 5 को हम लोग एक साथ लेंगे, और ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 4 और 5 को जब एक साथ ले रहे हैं तो क्या हम लोग का गुणांक बराबर है कि नहीं। देखिए लेने का किसी भी समीकरण को एक साथ लेने का मतलब यह हुआ कि किसी भी समीकरण को आप लेंगे तो कोई ना कोई मान कटना चाहिए। जैसे हम लोग 4 और 5 को ले रहे हैं तो हम लोग देखेंगे क्या g का गुणांक बराबर है या f का गुणांक कोई बराबर है कि नहीं। किसी का यदि गुणांक बराबर है तो तब हम लोग लेंगे तो आसानी से वो कट जाएगा, लेकिन यदि बराबर नहीं है तो बराबर तो हम लोग को करना भी पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए मिला रहे हैं कि यहाँ पर है 2g, यहाँ पर है 10g, यहाँ पर है f, यहाँ पर है -4f, लेकिन किसी का भी गुणांक देख रहे हैं कि बराबर नहीं है तो हम लोग गुणांक बराबर करना पड़ेगा। और गुणांक बराबर करने के लिए किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 10g है और यहाँ पर क्या है 2f, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे कि यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 5 से करेंगे, 5 दूनी के 10, दोनों आपका 10 हो जाएगा। या यदि f के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अगर g के गुणांकों को बराबर करना चाहते हैं तो 4 में आपको जो है 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर f के गुणांकों को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 4 में जो है 4 से हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो हम लोग f के गुणांक को बराबर कर लेते हैं फटाक से। तो f को गुणांक को बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में 4 से गुणा भी करना पड़ेगा। लिखेंगे कि समीकरण 4 × 4 समीकरण, यानी कि समीकरण 4 में 4 से गुणा हो रहा है और 5 वालों को एक साथ लेंगे। तो चलिए तो हम लोग यहाँ से हम लोग कर देते हैं। अब
तो समीकरण 4 में 4 से गुणा, तो 4 दूनी के हो जाएगा -8g प्लस 4 एकम 4f और बराबर 4 ते क्या हो जाएगा 12। इसमें तो गुणा करना नहीं है क्योंकि हमको गुणांक बराबर चाहिए, तो यहाँ पर 4 खुदे है, 4 यहाँ पर हो ही गया है, तो ये हो जाएगा 10g -4f, यानी कि माइनस हो जाएगा कितना 9। यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर, ठीक ना। अब देखिए तो ये आपका प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। देखिए हो यहाँ पर देखिए अपोजिट चिन्ह खुदे है, गुणांक बराबर है, गुणांक इनका बराबर है और अपोजिट चिन्ह पहले से, यानी अलग अलग चिन्ह तो आसानी से वो कट जाएंगे, तो यहाँ पर घटाने पर कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे कब, जब ये प्लस रहेगा ये भी प्लस रहता तब घटाने पर लिखते तो एक प्लस एक माइनस में हो जाता, लेकिन ये अलग अलग चिन्ह पहले से ही है तो यहाँ पर घटाने पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर केवल लिखेंगे क्या जोड़ने पर। तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 2g इजिकल टू ये आपका हो जाएगा 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा g इजिकल टू हो जाएगा 3 बटा में क्या 2। तो देखिए यहाँ पर g का मान आ गया 3 बटा में कितना आया हम लोग का 2। देखिए अभी इससे काम नहीं हुआ, ये तो अभी g का मान आया ना, अभी हम लोग को निकालना है कि इसका मान f का भी मान निकालना है। तो यह g का मान समीकरण नंबर जो है 4 में रख दें तो आसानी से f का मान निकल सकता है, या समीकरण नंबर जो है आप 3 में रखेंगे तो g का मान निकलेगा, ठीक है। तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से निकाल सकते हैं। यदि पहले c का मान निकालना चाहते हैं तो g का मान इसमें रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 3 में, तो c का मान निकालेंगे, लेकिन हमको ये तीनों मान चाहिए, f का भी मान चाहिए, g का भी मान चाहिए और c का भी मान चाहिए। तो पहले हम लोग निकालते हैं f का मान, तो लिखेंगे कि समीकरण 4 में g का मान रखने पर, तो 4 ही है ना, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई g का मान क्या है 3/2 प्लस f इजिकल टू क्या है 3। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -3 हुआ और उधर भेजेंगे तो यह f इजिकल टू हो जाएगा 3 + 3, क्योंकि ये 3 माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, तो यहाँ से f इजिकल टू हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी 3 3 कितना हो जाएगा 6। तो f का मान कितना आ गया 6, g का मान आ गया आपका जो है 3 बटा में 2 और यहाँ पर f का मान आ गया कितना 6, और यही f, अब देखिए c का मान निकालने के लिए g का मान इसमें रखना पड़ेगा, या f और g दोनों का मान इसमें रखते हैं तो इससे भी c का मान निकाल सकते हैं। c का मान किसी से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 3 से भी, लेकिन समीकरण 2 से यदि निकालते हैं तो g और f दोनों का मान रखना पड़ेगा। अगर समीकरण 3 से निकालते हैं c का मान तो केवल g का मान रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग समीकरण नंबर 3 से निकाल लें। लिखेंगे कि समीकरण 3 में g बराबर क्या है 3 बटा में 2, ऐसे लिख सकते हैं रखने पर, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर है ये 3, तो माइनस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई g का मान है 3 बटा में 2 प्लस c इजिकल टू है -4। तो कटा दीजिए, तो यहाँ पर कटेगा तो यह हो जाएगा 3 दूनी के 6 टोटल हो जाएगा। कटा किस तरह से 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो माइनस हो जाएगा आपका 6 प्लस c इजिकल टू हो जाएगा 4, तो यहाँ से c इजिकल टू हो जाएगा 4 प्लस 6 इजिकल टू हो जाएगा कितना 10, यानी कि हम लोगों का जो मान है c बराबर निकल गया कितना 10, c बराबर कितना निकल गया 10। ये जो है आपका c का मान आ गया, तो c का मान यहाँ पर आ गया 10, लेकिन हमको लग रहा है गलत है, हमको लग रहा है गलत है, गलत है, ये है गलत कहाँ पे है देखिए, ये आपका जो है -4 है ना, तब तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तब तो c का मान क्या आ गया हम लोग का, c का मान आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर c का भी मान आ गया, तब तो अब यहाँ पर ये तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, या इसी को हम लोग यहाँ पर भी ले सकते थे, ठीक ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या करेंगे कि g, f तथा c का मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग रखेंगे। चलिए फटाक से हम लोग रख करके निकाल लेते हैं मान। तो इसमें रखेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई g का मान रखेंगे, g का मान है 3 बटा में 2 x प्लस 2 मल्टीप्लाई f का मान क्या है 6 y प्लस c चाहिए तो c का मान है 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए ये बहुत आसान है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत हो जाएगा।
वाई स्क्वायर प्लस 3x 6 दूनी का हो जाएगा 12 y प्लस 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से इसको डिवाइड किया गया, ध्यान दीजिए 2 से 2 कट गया है, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं भी मिला लेता हूँ कि आंसर मेरा आया हुआ है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। ठीक है ना, कुछ ऐसे भी आपके प्रश्न मिलेंगे जो कि इसमें मिसप्रिंट भी है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 प्लस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, देख रहे हैं ना, जिस तरह से प्रश्न नंबर 1 को किया गया है वही प्रोसेस प्रश्न नंबर जो है आपका इसमें भी किया गया है। तो अब इसका प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा भी है तो वैसे ही होगा, तीसरा भी वैसे ही होगा। तो हम दूसरे को भी सॉल्व करा दे रहे हैं और तीसरा हम आपके लिए दे देंगे। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे यही तरीका अप्लाई करके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। ठीक है, ये तो पहला चला, दूसरा भी सेम वही प्रोसेस। ठीक, पॉइंट क्या क्या दिया गया है आपको स्क्रीन पे, क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है 0,5, यानी कि समीकरण 1 में 0, किसको रखेंगे पहले 5 का मान रखने पर, तो रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 का स्क्वायर, ये y का मान है, ये x का मान, ये तो पता ही है, तो इसी में हम लोग को रखना है। 5 5 हो जाएगा 25 प्लस x का मान 0 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करें टोटल 0 हो जाएगा, प्लस 5 रखेंगे तो 5 दूनी के 10 f प्लस c इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। 0 से कोई मतलब है नहीं, तो ये हो जाएगा केवल 10 f प्लस c इजिकल टू 25 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 25। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक, एक पॉइंट तो रख दिया गया दूसरे के लिए भी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग रखेंगे। दूसरा पॉइंट है 6,1, कितना है 6,1 है, तो हम लोग फटाक फटाक रख देते हैं भाई। दूसरा पॉइंट है 6,1, तो बिंदु इतने को यानी कि लिखेंगे हम लोग बिंदु जो है 6,1 समीकरण का मान रखने पर, किसमें समीकरण 1 में भी यहाँ पर लिखा ही गया, तो रखेंगे तो 1 6 का, देखिए x का मान ये है और ये y का, तो 6 6 के 36 प्लस 1 प्लस 6 दूनी के 12g और प्लस 1 दुए 2 y प्लस c इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 12g प्लस 2y प्लस c इजिकल टू 36 एक हो जाएगा माइनस 37। देखिए ये 36 37 हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 37। इक्वेशन नंबर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका तीसरा। अब हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त, इसमें आपका दिया है सरल रेखा भी दिया है या रेखा दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, तो वृत्त का केंद्र कहाँ कहाँ है, वृत्त का केंद्र जो है माइनस g का माइनस f होता है, जो सरल रेखा पॉइंट दिया गया रेखा का पॉइंट दिया है 12x प्लस 5y बराबर 25 पर, 12x प्लस 5y 12x धन 5y बराबर क्या है 25 है। ठीक ना, इसको थोड़ा मैं मिटा कर देता हूँ। ठीक है, 25 पर है। ठीक है, तो अब यही केंद्र जो है इस रेखा को संतुष्ट करेगा, ये जो आपके समीकरण दिया है उसको संतुष्ट करेगा जब वो केंद्र पे है, केंद्र आपका उस रेखा पे है। तो अब यहाँ पर x और y का मान है तो इसमें रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट माइनस 12g बना और माइनस आपका हो जाएगा 5f इजिकल टू कितना हो जाएगा 25। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा आपका चौथा। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 3 से लेंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 को लेकर के c को कटाएंगे ताकि हम लोग का किसी का ना किसी का मान आसानी से निकल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 और 3 क्या है, समीकरण 2 है ये वाला है, समीकरण 3 ये वाला है। तो पहले ये बड़ा वाला है ना, कई इसमें मान है तो इसको पहले लिख लीजिए ना, ये तो 12g प्लस 2y प्लस c इजिकल टू माइनस 37। इसके बाद ये इसको लिख लीजिए 10f, तो f के नीचे f वाला f है ना, तो ये y कहाँ से हमने लिखा हुआ है, ये 2f, ये f होना चाहिए। ठीक है, f होना चाहिए y नहीं भाई, क्योंकि y का तो मान रखा गया है तो f के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए, तो ये आपका है 2f, तो 2f के नीचे 2f होता हो गया, ये आपका f है, तो ये 10f है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10f और प्लस हो जाएगा c इजिकल टू आपका माइनस 25। देखिए यहाँ पर c का गुणांक बराबर था तो यहीं से हम लोग इसीलिए भाग यहाँ पर दिए नहीं, घटाने पर या किसी वैल्यू से गुणा इसमें नहीं किया क्योंकि c का गुणांक बराबर है
और सी का मान समान है, सी का चिन्ह क्या है, समान, तो कटाने के लिए हमको घटाने पर लिखना पड़ेगा क्योंकि असमान होगा तभी तो कटेगा। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद बचा क्या क्या उसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 12G और ये हो जाएगा -2F, सॉरी -2F नहीं 8F, ठीक है। और ये हो जाएगा इजकल टू 25 में 37 में से 25 घटेगा, ये आपका हो जाएगा 3 नहीं 7 में से 5 घटेगा, ये आपका हो जाएगा 2 और 1 12, यानी कि प्लस है तो प्लस। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि 12G। या यहाँ पर कटाना चाहते हैं तो आप कटा भी सकते हैं, कटाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग कटा भी सकते हैं, क्योंकि कटेगा भी तो कटा सकते हैं। कैसे कटेगा, 4 3 12, 4 से कटेगा, कटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 दूनी के 8, 4 3 12, ये आपका हो गया। यहाँ पे इक्वेशन नंबर आप मान सकते हैं क्या 5, यानी 3G - 2F, यानी कि 3G - 2F इजकल टू माइनस, यहाँ पे 37 बड़ा है, ध्यान दीजिए, ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि 37 बड़ा है ना घटाने के बाद। अब यहाँ पर ये तो हम लोग कर लिए, अब यहाँ पर ये देखना है कि किसका गुणांक यहाँ पे बराबर है, किसका गुणांक यहाँ पे बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर G और F में तुलना करके देखेंगे। किसमें, G और F में हम लोग जो है तुलना करके देखेंगे किसको हम लोग किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, ताकि हम लोग का जो है कि गुणांक बराबर यहाँ पे हो जाए। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग समीकरण 5 और 4 को लेते हैं तो यहाँ पर गुणांक 5 है इसका, यहाँ पे 2 है, तो दोनों का गुणांक अलग अलग है, ठीक है, दोनों गुणांक क्या है अलग अलग। तो यदि इनके गुणांकों का गुणा करेंगे तो इसमें जो है कि 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी दो अंकों से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम लोग देखें इसमें G के गुणांकों को देखा जाए तो ये 12 है, ये क्या है 3, तो 3 में किससे गुणा करेंगे कि 12 बन जाएगा, तो आपको सर 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अगर इसमें भी ऐसा अंक होता कि गुणा करने के बाद इनके गुणांक बराबर, जैसे 2 में किससे गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग यदि 3 में 4 से गुणा करें तो आसानी से 12 हो जा रहा है, तो F का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 व इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा 4 भी, यानी कि 4 गुणे भी कर सकते हैं से, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 4 और 5 में जो है 4 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 4 और 5 को लिया जा रहा है, लेकिन लेने से पहले हम लोग जो 5 वाला समीकरण है उसमें 4 से गुणा भी करना पड़ेगा, लेकिन 4 वाला समीकरण वैसे ही रहेगा। तो हम लोग फटाक से लिखते हैं यहाँ पे 4 वाला समीकरण वैसे ही रहेगा, तो ये आपको हो जाएगा -12G - 5F बराबर आपका हो जाएगा 25, और 5 वाले में 4 से गुणा, 4 तो यह हो जाएगा 12G माइनस 4 दूनी का हो जाएगा 8F इजकल टू 4 तीन क्या हो जाएगा -12, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए अपोजिट चिन्ह है कि नहीं है, गुणांक बराबर हो गया लेकिन अपोजिट चिन्ह है तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर। अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर लिखा गया, यदि यही समान चिन्ह रहता दोनों तो घटाने पर लिखना पड़ता। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इससे ये तो कट जाएगा आसानी से, ठीक है। बचेगा क्या, देखिए 8 5 हो जाएगा -13F, अब ये 25 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 13, ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा है ना, चलिए सही है। तो यहाँ से हम लोग F का मान निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा 13 बटा में -13, अब ये कटा देने के बाद आ जाएगा -1, यानी कि F का जो मान है आ गया -1, ठीक ना। तो यहाँ पर 13 से 13 ये क्या हुआ है, कट गया, तो F का मान आ गया -1, और यही F का मान जो है किस समीकरण में हम लोग रखेंगे, ताकि किसी न किसी का मान रखें, 2 3 4 और 5 में से किसी में हम लोग F का मान रखेंगे, किसी न किसी का मान हम लोग का निकलेगा। यदि देखिए 4 में F का मान रखेंगे तो G का मान निकाल लेंगे, या 5 में F का मान रखेंगे तो G का मान निकाल सकते हैं, और ये छोटा वैल्यू 5 वाली में रखेंगे तो ये छोटा वैल्यू हम लोग आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 5 में F का मान रखने पर, समीकरण 5 में F बराबर -1 रखने पर, चलिए रखिए, तो यह हो जाएगा 3G -2 मल्टीप्लाई F का मान है -1 इजकल टू है आपका -3, तो यहाँ से 3G इजकल टू हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 2 इजकल टू हो जाएगा -3, तो 3G इजकल टू हो जाएगा -3, ये प्लस में इधर आएगा तो -2
तो यहाँ से 3g इजिकल टू हो जाएगा -5, तो यहाँ से g इजिकल टू हो जाएगा -5 बटा में कितना 3, यानी कि g का मान आ गया -5 बटा में कितना आ गया 3, यानी कि ये जो है आपका आया g का मान। अब देखिए g का मान निकल गया, f का मान निकल गया। अब यही जो मान है, यदि देखिए यदि f का मान g का मान जो है हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखें तो आसानी से c का मान निकाल सकते हैं, या इसमें भी रखेंगे आप तो आसानी से जो है कि इससे भी c का मान हम लोग निकाल सकते हैं, किसी में भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो हम लोग f का मान समीकरण 2 में जो है कि हम लोग किसका मान रखेंगे, f का मान रखें तो हम लोग का c का मान निकल जाएगा समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 में हम लोग f का मान रखें तो c का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे क्या, फिर मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ समीकरण 2 में f बराबर -1 रखने पर, देखिए 2 में -1 रखा जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे f का मान -1 प्लस c इजिकल टू माइनस क्या हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा -10 प्लस c इजिकल टू हो जाएगा -25, तो c इजिकल टू हो जाएगा -25 प्लस कितना हो जाएगा 10, c इजिकल टू हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 15, ठीक है। यानी कि यहाँ पर c का मान कितना आ गया -15। देखिए gf का मान -1, g का मान -5 बटा में 3 और c का मान -15 यहाँ पे आ गया है। अब सभी का मान जो है समीकरण नंबर जो है किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। चलिए रख करके निकालते हैं हम लोग फटाक से। तो 1 में जी एफ सी का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर है ये प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई g का मान क्या है -5 बटा में 3 x प्लस 2 मल्टीप्लाई f का मान क्या है -1 y प्लस c का मान है -15 इजिकल टू क्या 0। तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस से -5 दूनी के 10 बटा में 3 x प्लस से माइनस होगा -2y प्लस से माइनस हो जाएगा ये क्या 15 इजिकल टू 0। यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है फाइनल आंसर हो गया, आप अपने बुक से भी मिला सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पहला, दूसरे का पहला और दूसरे का दूसरा, सभी का प्रोसेस सेम चला। एक सवाल इसका दूसरे का बच जा रहा है, तीसरा जो कि आपको ही सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से आपको करना है जिस तरह से तीनों सवाल का सलूशन मैं कराया हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका दूसरा सवाल सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आप लोग आंसर मिला लीजिएगा अपने बुक से कितना आपका आंसर आ रहा है। तो तीसरा सवाल जो है इसका आपके लिए दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लो, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा आप लोग करेंगे और यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 भी उसी तरह से होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें बस मान बदला हुआ है ओव रेखा के लिए, यानी कि वृत्त का जो केंद्र है ये वाला जो मान है इसमें थोड़ा सा समीकरण आपका बदलेगा। क्या बदलेगा, क्यों बदलेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है ना कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 4, 5 तथा 6, -4 से होकर गुजरता है तथा उसका केंद्र जो है x अक्ष पर है। देखिए जो ये वृत्त का केंद्र है ये आपका पॉइंट, केंद्र का जो पॉइंट है ये x अक्ष पे है। तो ये जो केंद्र यदि x अक्ष पे होगा तो आपको पता है कि y अक्ष का मान क्या होता है 0 होता है। वृत्त का केंद्र जब x अक्ष पे होगा तो वृत्त का केंद्र जो है -g और -h तो होता है, और ये जब x अक्ष पे होगा तो उस कंडीशन में जो है कि आपका y का मान 0 होता है। कोई भी पॉइंट यदि x अक्ष पे हो तो y अक्ष का मान 0 होता है, यदि y अक्ष पे हो तो x अक्ष का मान 0 होता है। इस कंडीशन में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पॉइंट जो दिया गया है, पहला पॉइंट क्या दिया है, देखिए पहला पॉइंट दिया है 4, 5। तो समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 1 में बिंदु 4, 5 का मान रखने पर, तो चलिए इसमें रखेंगे 4 चौके हो जाएगा 16 प्लस 5 पचे हो जाएगा 25, यहाँ पर 4 दूनी के हो जाएगा प्लस 8g प्लस 5 दूनी के हो जाएगा क्या 10 f प्लस c इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा 8g प्लस 10f प्लस c इजिकल टू 25 और 16 जोड़ेंगे। देखिए 6, 5, 11 को एक हासिल 1 हो जाएगा, 2, 1, 3 और क्या हो जाएगा 4,
समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इतना जो है हम लोग कर लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका 41 इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा आपका क्या 41। इक्वेशन नंबर बन गया कितना 2, यानी कि 8G प्लस 10F प्लस C इजकल टू हो जाएगा -41। दूसरा पॉइंट क्या है ध्यान दीजिए, दूसरा जो बिंदु है 6 कामा -4, 6 कामा -4 का मान रखने पर चलिए तो x का मान 6 का 36 हो जाएगा, प्लस y का मान -4 है तो 4 चौके हो जाएगा 16, प्लस 6 दूनी को हो जाएगा 12G, और देखिए -4 है 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8F, और प्लस C इजकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा 12G माइनस 8F प्लस C इजकल टू 6 6 12, 12 को 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 हासिल लिया 5, और इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना तीसरा। 12G माइनस 8F, तो मैं भी मिला लेता हूँ आया है कि नहीं मेरा, 12G माइनस 8F और प्लस C बराबर हो जाएगा -52। ठीक है, अब देखिए कह रहे वृत्त का जो केंद्र -G -F है x अक्ष पर है, किस पर है x अक्ष पर है, x अक्ष पर हो तब उस कंडीशन में y अक्ष का मान कितना होता है 0। तो ये x का मान है, ये y का मान है, तो y का मान कितना है -F, तो यानी कि -F बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा f बराबर टोटल क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है ना, यानी कि जो है -F का मान क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा। आपको पता है कि वृत्त का जो केंद्र है जो आपका x अक्ष पे दी है तो y अक्ष का मान 0 होगा, तो यहाँ पर x अक्ष पर हो तब उस कंडीशन में y बराबर 0 होगा। आपको पता है कि x अक्ष पर होगा तो y अक्ष का मान 0 ही होगा। अब इस केंद्र से बस y का मान यहाँ पुट कर देंगे तो -F इजकल टू क्या हो जाएगा 0, यानी f इजकल टू 0, f का मान 0 निकल गया ना। अब देखिए यही f का जो मान है समीकरण 2 और समीकरण 3 में हम लोग क्या करेंगे रख देंगे, एक ही बार लिख देंगे, समीकरण 2 व 3 में f बराबर 0 रखने पर, 2 और 3 में f बराबर 0 हम लोग रखेंगे। देखिए 0 रखने का मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8G प्लस C, क्योंकि f वाला 0 हो रहा है छोड़ दीजिए, प्लस C हो जाएगा बराबर -41। इसमें f का मान 0 रखना है तो ये आपका हो जाएगा 12G प्लस C बराबर हो जाएगा -52। अब क्या करना है हमको, एक C वाला गुणांक बराबर है तो हमको हल में घटाना है, घटाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे घटाने पर। क्यों घटाने पर लिखना क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये समान चिन्ह है, जब तक अपोजिट चिन्ह होगा नहीं तब तक ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा। तो 12 में से 8 घटा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4G इजकल टू, अब ये घटेगा तो 2 में से घटेगा 1 हो जाएगा, और 5 में से घटेगा 1, यानी कि हो जाएगा 11। तो यहाँ से G इजकल टू हो जाएगा 11 बटा में -4, यानी कि जो G का मान है 11 बटा में आ गया -4। तो F का भी मान निकल गया, G का भी मान निकल गया, बच गया किसका मान, बच गया C का मान। ठीक है, बच गया किसका मान C का मान। अब देखिए G और F इसमें भी रख सकते हैं, तो हम लोग आसानी से C का मान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब रखेंगे समीकरण नंबर कम में रखा जाए, समीकरण नंबर जो है हम लोग 3 में भी रख सकते हैं या 2 में भी हम लोग रख सकते हैं, रख करके आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में G, F का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में हम लोग रख रहे हैं, तो देखिए 3 क्या है यही है ना, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई G का मान क्या है 11 बटा में -4 -8 गुणे F का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पर रख देंगे 0 प्लस C इजिकल टू हो जाएगा -52। ठीक है, कटाइए। तो यहाँ पर जब हम लोग कटाएंगे तो 4 3 हो जाएगा 12, 11 तिया 33, -33 बना, ये 0 हो जा रहा है, प्लस C इजिकल टू हो जाएगा -52।
सी इजिकल टू हो जाएगा -52, हाई माइनस में इधर जाएगा तो +33। सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 12 में से 3 घटेगा 9, 4 में से 3 घटेगा 1 और ये हो जाएगा माइनस। माइनस आपका हो गया 19, यानी कि सी का मान आ गया -19। तो एफ का मान निकल गया, जी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया। अब यही मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में जी, एफ तथा सी का मान रखने पर, तो रखिए, रखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यही है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई जी, जी का क्यों, वाई का स्क्वायर है ना, जी का मान रखना है जो कि आया है -11/4, 11/-4 आया है, ये हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई एफ का मान कितना है 0, तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस सी का मान है -19, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ -19 इजिकल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस से माइनस माइनस 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4, यानी 11 में क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा 19 इजिकल टू क्या 0। ठीक है, इस तरह से आपको करना था, लेकिन यहाँ पर जो है कि आपका भिन्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग चलिए भिन्न में से हटाते हैं। तो यहाँ पर इसका हर एक मान सकते हैं, इसका हर एक मान सकते हैं, इसका हर एक मान सकते हैं, इसके बाद एलसीएम ले लीजिए तो 2 हो जाएगा बराबर 0। तो ये 1 1 2 2 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11x माइनस आपका हो जाएगा 19 दूनी के 38। इसका हर एक मान का तो ये क्या कर देंगे गुणा करेंगे, गुणा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 38 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि इतना जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था। तो ये प्रश्न नंबर 4 रहा, जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रश्न नंबर 4 रहा। अब हम आपको लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर जो है, सॉरी प्रश्न नंबर ये 3 रहा, 4 नहीं रहा, 3 रहा, प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो प्रश्न नंबर 4 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और मिसप्रिंट क्या है, आपकी त्रिज्या उसमें छोड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मैं शो करा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए क्या मिसप्रिंट है, उसमें बस त्रिज्या छोड़ा हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र x अक्ष पर है तथा जो बिंदु जो है 2,3 से होकर गुजरता है। देखिए, अगर इसमें 2 पॉइंट दिया रहता है कि बिंदु जो है 2,3 और एक और बिंदु दिया रहता, तो आसानी से प्रश्न नंबर जो है 3 के जैसा, 2 के जैसा और 1 के जैसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो एक ही पॉइंट देने का मतलब यह हुआ कि तब इसका मतलब कि ये आपको त्रिज्या देनी चाहिए, क्योंकि एक ही बिंदु से तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि त्रिज्या मिसप्रिंट है, तो त्रिज्या आप लोग लिख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर त्रिज्या होनी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके बुक में जो है कि इसका सोल्यूशन पूर्ण रूप से दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी मिला सकते हैं, त्रिज्या आपका यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि x अक्ष पर इसका केंद्र है। तो प्रश्न से यदि लिया जाए, तो यदि हम लोग प्रश्न से लें, प्रश्न से माना वृत्त का केंद्र क्या मान रहे थे हम लोग, बराबर h, k। वृत्त का केंद्र क्या है, x, k। तो जो वृत्त का केंद्र है ये x अक्ष पर है, तो इसका मतलब कि ये आपका x का होता है और ये किसका, y अक्ष का तो आपका होता है। तो इसलिए आपका जो है कि वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र आपका हो जाएगा h, क्या हो जाएगा 0, x अक्ष पर। यहाँ पर दे रहा है कि वृत्त का केंद्र इतना जो है, यानी कि माना वृत्त का केंद्र इतना है, और केंद्र आपका हो जाएगा h, कितना 0 हो जाएगा। क्यों आपका 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि वृत्त का केंद्र जो है x अक्ष पर है। जब लिखेंगे यहाँ पर, जब वृत्त का केंद्र h, k, जब वृत्त का केंद्र h, k x अक्ष पर हो तब इसलिए केंद्र आपका हो जाएगा h, 0। अगर यही y अक्ष पे होता वृत्त का केंद्र, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,
कामा के हो जाता है उस कंडीशन में, क्योंकि एक्स अक्ष पे है तो इसका मतलब कि वाई अक्ष वाला जो वृत्त का केंद्र होगा वाई अक्ष का मान 0 आपका होगा। और यहाँ पर त्रिज्या आपकी देनी चाहिए थी, त्रिज्या आप लिख लीजिएगा, उस पर अपने बुक में भी लिख लीजिएगा। त्रिज्या जो ए है वो आपकी होनी चाहिए कितने की, 5 की। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, आपको पता है कि केंद्र दिया है, त्रिज्या दिया है, तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू ए का क्या होता है, स्क्वायर। यहाँ से रख करके सॉल्व कर देंगे तो x माइनस एच, एच का मान है h है, स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान है 0 का। चलिए तो फिर देखते हैं, यहाँ पर वीडियो कट गई थी, ठीक है, यहाँ तक हम बता दिए थे, लेकिन वीडियो कट जाने की वजह से फिर यहाँ से वीडियो कटी थी। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, केंद्र का मान, ये जो वृत्त का समीकरण होता है, केंद्र का मान त्रिज्या का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो केंद्र का मान हम लोग यहाँ पर देखिए h का मान h है और k का मान 0 है, तो हम लोग 0 यहाँ पर रख करके इतना कर लिए। इसके बाद a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ा गया है, इसके बाद y माइनस 0 है तो ये y होगा, y का केवल क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा। बाकी सब तो ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से किया गया है। इसके बाद यह वृत्त जो है इस पॉइंट से होकर गुजर, जो भी आपका वृत्त है दिया है प्रश्न में कि वृत्त जो है इस पॉइंट से होकर गुजरता है, तो ये वाला पॉइंट जो है आपका इस समीकरण को क्या करेगा, वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अब x का मान जो है इस समीकरण में हम लोग रखेंगे, समीकरण 1 में 2 3 रखने पर तो हम लोग का ये टोटल फाइनल आ गया, इतना एक समीकरण बना हुआ है। तो यहाँ से h माइनस इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड तो आप लोगों को आता ही होगा, इंट्रेंस में भी पढ़ाया गया होगा गुणनखंड। तो ये आपका गुणनखंड जब होगा तो ये हो जाएगा h माइनस 6 आएगा, h प्लस 2 आएगा। तो यहाँ से h का मान निकालेंगे पहले, यदि h माइनस 6 बराबर 0 तो h बराबर 0, फिर h प्लस 2 इजिकल टू 0 है तो h बराबर क्या हो जाएगा, -2। देखिए h के मान कितने आ गए हैं, 2। जो आपका ये समीकरण बनेगा, समीकरण भी कितना बनेगा, 2 आपका समीकरण बनेगा। तो लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 में h बराबर पहले कितना रखेंगे हम लोग, 6 रखने पर, या 2 भी रख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, h का मान 6 रखेंगे तो 6 दूनी के 12 माइनस 12x हो गया, और प्लस, और ये h का स्क्वायर का 6 के हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा 25 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 12x, और ये घटा दीजिए, 6 में से 5 घटा 1 और 3 में से 2 घटा 1, और ये हो जाएगा प्लस 11 इजिकल टू 0। यानी कि एक जो है आपका ये समीकरण बनकर आ गया है। तो यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस आपका हो जाएगा 11। एक ये इस वृत्त का समीकरण है, क्योंकि h के मान 2 आए हैं तो 2 आपका वृत्त का समीकरण बनेगा। और लिखेंगे फिर, यानी समीकरण 1 में पुनः, समीकरण 1 में h बराबर -2 रखने पर, चलिए रखिए, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 रखें, h का मान -2 रखा जा रहा है तो 2 दूनी के 4, यानी कि यह हो जाएगा प्लस 4x, फिर h का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी के 4 माइनस हो जाएगा क्या, 25 इजिकल टू 0। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा कितना, 21 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, फाइनल जो है आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया। तो देखिए दोनों आंसर यहाँ पे फाइंड हो गया है कि जो आपका जो मान दोनों दिया था, एक मान ये हो जाएगा वृत्त का समीकरण, एक वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा। अगर यहीं पे 2 पॉइंट आपका दिया रहता, वृत्त जो है 2 बिंदु को स्पर्श करता है, एक बिंदु दिया था एक और बिंदु दिया रहता, तो वो 3 के जैसा हम लोग सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर एक ही बिंदु दिया था और ये x अक्ष पे आपका इसका केंद्र था, वृत्त का केंद्र, तो ये तरह से हम लोग सॉल्व इसको करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलिए तो हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, ठीक है, 4 तक कंप्लीट कर लिए, 5वां ये आपका अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अच्छे से सवाल को पढ़िएगा, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट भी है। करे कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु तथा बिंदु दिया है। देखिए मूल बिंदु से भी होकर जा रहा है, वृत्त जो है मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, और बिंदु जो है 5/2 1/2 से होकर गुजरता है। पॉइंट आपका दिया गया, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, मूल बिंदु। तो समीकरण 1 में मूल बिंदु का मान 0,0 होता है, रख लेंगे। सेकेंड पॉइंट आपका क्या दिया है, 5/2 और जो है 1 क्या दिया है 2, ठीक है, से होकर गुजरता है, जिसका व्यास
इतने से दिया जाता है, यानी कि जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है ना, तो वृत्त का केंद्र इतना हो गया, तथा व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास, और व्यास यहाँ पर दे रखा है इसका 2x - 3y जो है इजिकल टू कितना दिया है, 0, यानी व्यास इसका ये दिया है। यानी कि वृत्त का जो केंद्र आपका इतना है, व्यास इतना है। देखो कोई भी व्यास रहता है तो वृत्त का ही व्यास होता है, और जब वृत्त का ये केंद्र है और वृत्त का ये व्यास है तो इसका मतलब ये केंद्र इसको संतुष्ट करेगा। और हाँ, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव यदि आप लेते हैं तब जाकर के आंसर से आपका मैच करेगा, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव कर सकते हैं यदि आंसर से मैच कराना चाहते हैं तो। यदि आप आंसर से मैच नहीं कराना चाहते हैं तो माइनस यदि रख करके सॉल्व करते हैं तो आपका कुछ और ही आंसर आपका आएगा। तो यदि मैं सॉल्व कराता हूँ माइनस पे और आपका जो है कि आंसर मैच नहीं करता है तो कहेंगे सर आंसर गलत आ रहा है। तो यदि आंसर पे आप मैच करना चाहते हैं तो यहाँ पॉजिटिव करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं पॉजिटिव करके सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग माइनस पर एक सॉल्व करके देखेंगे कि माइनस पे आप लोगों का क्या आ रहा है, ठीक ना, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, सब कुछ यहाँ पर दे ही दिया है, व्यास आपका दे दिया, कोई बात नहीं। तो ये केंद्र जो है इस वृत्त का केंद्र ये है, तो व्यास ये आपका ये हो जाएगा, यानी कि इस केंद्र का ये व्यास है, वृत्त का व्यास है तो इसका केंद्र ये हो गया, व्यास आपका ये हो गया। तो ये पॉइंट आपका सब कुछ दिया ही है, बस हम लोग को रख करके यहाँ पे दिखा देना है। देखिए समीकरण 1 में मूल बिंदु दिया है, तो इसमें मूल बिंदु का मान रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सभी 0 हो जाएगा, यानी कि C बराबर केवल क्या मिलेगा, 0। कैसे हुआ, रख करके देख लीजिए भाई, रख करके मैं दिखा देता हूँ। x का मान 0 तो 0, y का मान भी 0 है तो 0, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, गुणा करेंगे 0, y का मान 0 है तो 0 + C इजिकल टू 0, क्योंकि x और y का मान 0 0 दोनों है। तो यहाँ पर C बराबर केवल क्या मिला, 0। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट आपका मिला, एक पॉइंट आपका C का वैल्यू मिल गया, C का जो मान है आपका 0 मिल गया। गड़बड़ हो गया है, C का मान क्या मिल रहा है, 0। यहाँ पर आगे मैं कर देता हूँ, C बराबर क्या मिला, 0, यानी कि ये C का मान तो 1 आपका आ गया। अब चलिए Y का मान निकालिए। अब यहाँ से थोड़ा स्पेस हम लोगों को चाहिए था ना, चलिए, तो ये x का मान है, ये किसका है, y का, रखेंगे x का स्क्वायर, यानी कि 5 × 5 = 25 बटा में आपका 2 दूनी के 4 प्लस 1 बटा में 4 प्लस g का x का मान रखेंगे 5 बटा में 2 से 2 कटेगा, केवल हो जाएगा 5g प्लस 1 बटा में 2 रखेंगे, y का मान 2 से 2 कटेगा, यह हो जाएगा केवल आपका f प्लस C इजिकल टू 0। अब इसको टोटल 25 से कितना हो जाएगा, 26 प्लस ये, यानी टोटल आपका हो जाएगा 5g प्लस f प्लस C इजिकल टू, इसको इधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26 बटा में 4, कितना हो जाएगा 26 बटा में 4, या डिवाइड यदि कर देते हैं, कटा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि ये आपका हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं -13 बटा में 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इसको आप कर दो सेकेंड, इसको कर दो आप थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन मानेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं मानेंगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये वृत्त का केंद्र जो है, ये आपका वृत्त करेगी, वृत्त के समीकरण का जो केंद्र है उसका व्यास आपका दिया है, तो इसका केंद्र जो है इसको संतुष्ट करेगा, इसके व्यास को, क्योंकि उसी के व्यास पर तो आपका केंद्र होगा। तो ये आपका x का मान है, ये आपका f का मान, ये x का मान है, ये y का, इसमें हम लोग रखेंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा -2g और -3f इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, 4, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। C का मान तो पता है चली गया, तो C का मान पता चल गया, तो हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 3 और 4 को यदि हम लोग देखें, देखिए यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को हम लोग देखते हैं, तो समीकरण 3 और 4 को यदि हम लोग लें तो यहाँ से हम लोग C का मान भी यहाँ पर रख सकते थे, चलो यहीं पर रख लेंगे। समीकरण 3 और 4 को लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, लेकिन समीकरण 3 आप इस समीकरण को और इस समीकरण को लेंगे तो इसमें आपको देखना है गुणांक बराबर है कि नहीं, क्योंकि किसी ना किसी को कटाना भी है। तो यदि f देखो, f का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर यदि 3 रहे तो आसानी से कट जाएगा, तो इसका मतलब कि समीकरण 3 में क से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 × 5 हो जाएगा 15g प्लस 3f प्लस c है, तो c का मान तो 0 होता है, तो इसी को मैं छोड़ दे रहा हूँ एक ही बार, बराबर का हो जाएगा -13 बटा में क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -2g
-3f इजिकल टू हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पर हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 13g इजिकल टू हो जाएगा -13 बाटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक नज़र देखिए, 13 से 13 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा -1 बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी कि g का मान आ गया -1/2, लेकिन 39 आ रहा है। ओहो, जब ध्यान दीजिए 3 में, जब समीकरण 3 में 3 से गुणा करना है 13 तो यह 39 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39। तब तो ये आपका गड़बड़ हो गया ना, ये आपका हो जाएगा 39। आज जब 13 से कटाएंगे इसको, 13 तिया 39 तो 3 बन गया, यानी कि ये टोटल आपका हो जाएगा 3/2 बन जाएगा। तो ये जो है आपका जी का मान है। देखिए जी का मान आ गया, सी का मान आ गया, बच गया एक मान एफ का, ठीक है। तो यही जी का मान समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए 4 में, तो हम लोग आसानी से एफ का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 4 में जी बराबर -3/2 रखने पर, चलिए रखिए, तो -2 मल्टीप्लाई जी का मान है -3/2 -3f इजिकल टू 0। तो हो जाएगा -3 इजिकल टू 0, तो -3f इजिकल टू हो जाएगा 3, तो f इजिकल टू हो जाएगा 3/3, तो f इजिकल टू हो जाएगा -1, ठीक है। f का मान कितना आ गया -1। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 2 से 2 कटा है, माइनस से माइनस, सॉरी माइनस से माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा ना, प्लस अब ये 3/3 प्लस और 1 हो गया, यानी कि f का मान निकल कर आ गया कितना आपका 1। तो अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, सभी वैल्यूएं रखेंगे। समीकरण 1 में g बराबर कितना आया हुआ है -3/2, f बराबर कितना है 1, c बराबर 0 रखने पर, चलिए रखिए, तो x का मान x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई g का मान -3/2 f प्लस 2 गुणे f का मान है 1, ये आपका x वाला है ना, ये किसका है y वाला, आप प्लस c का मान है 0 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस प्लस -3x प्लस 2y इजिकल टू क्या 0, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -3x प्लस 2y इजिकल टू क्या हो गया 0, यानी कि ये जो है फाइनल आंसर आपका यहाँ पे मौजूद हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा कि किस तरह से आपको सॉल्व कराया गया है। देखिए घबराना नहीं है, सारी चीज़ें जितने भी इस वीडियो में हमको लग रहा है कि प्रश्न चले हैं, सभी प्रश्नों का सलूशन एक ही तरह का था, सभी का प्रश्नों का सलूशन एक ही तरह का था। बस आपको समझना था यहाँ पे कि कब ब्यास हो रहा है, कब क्या हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न में समझना है। तो पाँचों जो प्रश्न चले हैं लगभग आपके सेम जैसे थे, तो यहाँ तक के आपको अच्छे से प्रश्नों का सलूशन समझ में आ गया। यदि किसी भी प्रश्न में परेशानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।